अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सो क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, रिजाइन्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और पहला आप कह लें कि रिजाइन जो है वो आ चुका है। किसने रिजाइन किया जी पाकिस्तान क्रिकेट से वो आपको बताएंगे। और इसके बाद जो नंबर 2 पर खबर आ रही है जी वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारने के बावजूद, थकी हुई परफॉर्मेंस देने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर फिर से लाखों की बारिश होने जा रही है। पैसा 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 पैसा, क्या चीज है ये पैसा। हर तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है सिर्फ इस वक्त पैसा पैसा कर रहे हैं। क्या स्टोरी आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो खबर आ रही है। तो दाऊद साहब पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच हैं उन्होंने इस चीज का इतराफ किया है कि जो उनकी आप कह लें कि बॉलिंग कोचिंग में पाकिस्तान टीम वर्स्ट तरीन जो है पाकिस्तान टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस रही है, जिसकी वजह से मोर्ने मॉर्कल ने एज अ बॉलिंग कोच रिजाइन कर दिया। देखो उनको ऑलरेडी सैक करना था और दौरे ऑस्ट्रेलिया वैसे ही पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहता है, तो उनको पीसीबी ने कन्वे कर दिया था मैसेज कि हम आपको कैरी ऑन नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और उन्होंने बेहतरी इसी में समझी कि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं। और उन्होंने ऑलरेडी बोला कि वाकई जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही है मेरा मजीद काम करना बेकार है और मैं मजीद काम करना चाहता भी नहीं। उन्होंने कहा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है कि फिलहाल मैं अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करूं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर ना सिर्फ रिजाइन कर दिया है बल्कि उन्होंने कहा कि फिलहाल वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम नहीं करेंगे, बॉलिंग कोच से रिजाइन कर दिया है। वजह यह बनी कि पाकिस्तान की थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बॉलिंग इतनी बेकार रही, एशिया कप में भी बॉलिंग बहुत बेकार रही। स्पिन कोच ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ कैरी ऑन नहीं कर रहा था। अलबत्ता जो फास्ट बॉलिंग थी पाकिस्तान की फ्लॉप रही। शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप देख लें 18 में से सिर्फ 3 विकेटें पूरे वर्ल्ड कप में खेलकर उन्होंने, इवन वार्म अप को भी आप ले लो, सिर्फ 3 बार उन्होंने नए बॉल से विकेट लिया। और अगर आप नए से नहीं करोगे, टेल को आउट करोगे या जब आखिर में छक्के छुक्के पड़ रहे और आपको बाउंड्री पे कैच मिलके आपकी विकेटें नंबर बनते रहे तो फायदा नहीं होता। फिर रऊफ की बात करें तो वर्ल्ड कप की तारीख के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बदतरीन बॉलर बन चुके हैं ओडीआई के। यानी कि आप देखो कि बड़े बड़े निकम्मे बॉलर भी आए होंगे, इवन हारिस रऊफ से भी निकम्मे बॉलर आए हैं पाकिस्तान की। मतलब हारिस रऊफ अच्छे बॉलर रहे हैं T20 में, तो बहुत निकम्मे बॉलर भी हैं, लेकिन हारिस रऊफ इस टाइम पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन बॉलर बन गए हैं। क्योंकि हम ये बात करते हैं कि एक बॉलर का फॉर्म नहीं चल रही, दिन नहीं है, आप उसको बेंच करा के उसको बाहर बैठा देते हो, खेल खेल के वो बदतरीन बन चुके हैं। आकिब जावेद साहब की तरफ से जो है बड़ा स्टेटमेंट आया। आकिब जावेद साहब ने कहा थी कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी को और ये जो आपके हारिस रऊफ हैं, मैंने इनको T20 के लिए तैयार किया था, मैंने इनको ओडीआई के लिए तैयार नहीं किया था। आप पूछे मिकी आर्थर से जिसने इनको जो है वो ओडीआई के लिए उठाया है, और वो मिकी आर्थर कह रहे हैं कि इनको मैं टेस्ट भी खिलाऊंगा, मैंने तो इनको T20 के लिए तैयार किया था। लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। ये क्या कहा आकिब जावेद साहब, ये क्या बयान दे रहे हैं? नहीं, बात वही है कि अगर आकिब जावेद का ये कि खाली वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। आकिब अभी अगर परफॉर्म कर जाते तो आकिब जावेद ना कहते हैं कि मैंने किया, वरना जब भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आकिब जावेद कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया। वो आपका जब एशिया कप में इंडिया को जब एकदम से पाकिस्तान ने पकड़ा था, विराट को बोल्ड किया, शाहीन ने रोहित को बोल्ड किया, तो एकदम से उस टाइम आकिब जावेद आ गए थे क्रेडिट लेने के लिए। देखो जी मैंने इनको हर तरह से तैयार किया हुआ है, अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो कहते हैं मैंने तैयार ही नहीं किया। तो वो तो आकिब जावेद के क्लेम एक्सक्यूज है। खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जो उमर गुल हैं वो पाकिस्तान के इंटरनी कोच बन के जाएंगे, क्योंकि अब टाइम भी कम है और इतनी जल्दी पाकिस्तान को कोई मिलेगा भी नहीं। अच्छे बॉलर हैं उमर गुल, हमने देखा है कि डोमेस्टिक लेवल से काम भी करते हुए आ रहे हैं, खेला भी बहुत है उमर गुल पाकिस्तान के लिए, बुलडोजर हैं, शानदार यॉर्कर मारते हैं, रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तानी बॉलर्स को हेल्प मिलेगी और कोचिंग में भी अच्छी खासी उनको टिप्स भी देंगे। तो खैर उमर गुल अब पाकिस्तान के बॉलिंग कोच होंगे दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये पीसीबी ने हतमी फैसला कर लिया है, ऐलान 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। इस बात क्या इंपैक्ट क्रिएट करेंगे उमर गुल पाकिस्तान टीम के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर? चलो बाकियों ने क्या करा है, मुझे लगता है बाकियों से तो बेहतर ही है उमर गुल। और उमर गुल के अंदर एक क्योंकि नीचे लेवल के करंट अगर आप देखो तो इवन मुकाबले भी चल रहे थे, तो अभी भी इनके अंदर इवन आपके जो बॉलर है ना, मैं लिटरली करा लेते हैं जाके। अभी जो आपके बॉलरों ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की ना, अगर उमर गुल खुद खेल रहे होते इनसे बेहतर बॉलिंग करते। नहीं सही, इस एज में भी सही क्या, इस एज में भी उमर गुल इंडिया जैसी जगह के ऊपर उमर गुल ने T20 में बॉलें बचाई हुई। भाई वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं उमर गुल, वाकई अच्छे बॉलर पहले भी थे और इवन टेस्ट में आप देख लो रिवर्स स्विंग इतना अच्छा करते थे।
तो मुझे लगता है जिस तरह की अभी आपकी बॉलिंग रही है, इवन नेट्स में मोहम्मद हारिस को नहीं छोड़ लेते, नेट्स में इनका मुकाबला चैलेंज लग गया मोहम्मद हारिस के साथ उमर गुल का। तो भाई उमर गुल अभी तक इतना दमदार है, लेकिन और आई होप के अच्छी टिप्स भी हो देते हैं, उनके पास वैरायटीज भी बहुत ज्यादा है। मुझे तो यकीन करें ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थोड़ा सा खौफ ही आ रहा है, मतलब बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि पाकिस्तान से ओडीआई में बॉलिंग नहीं हो रही, T20 में पाकिस्तान करता है, ओडीआई में नहीं हो रही, टेस्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि नसीम शाह भी हमारे पास मौजूद नहीं है। एक नसीम शाह होते तो हम कहते हैं कि टेस्ट में हमारे साथ बेहतरी होती, नसीम शाह को कवर बना के कुछ ना कुछ शाइन कर लेते। इनका ये होगा, ख्याल में मुझे ये बताएं कि ये टेस्ट के अंदर बॉलिंग कौन, मैं वही बताने लगा था आपको, मैं आपको बताता हूं इन्होंने करना क्या। इन्होंने देखना है कि हारिस रऊफ क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ज्यादा बेहतर साबित होंगे, ले जाएंगे या हारिस रऊफ को खिलाएंगे, मुझे लगता है कि उनकी जगह बनेगी। देखो मीर हमजा टाइप बॉलर आपको शायद चांस देखने पड़ेंगे, जो टेस्ट में बॉलिंग कर रहे हैं, जो लगातार 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये T20 में के बॉलर हैं, ओडीआई में से बॉलिंग नहीं हुई, हारिस रऊफ एक ऑप्शन होगा। अब देखो हारिस रऊफ क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया में, हारिस रऊफ की स्ट्रेंथ है जोर। अब आपको ही पता है कि अगर पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो आपका वो जोर तो नहीं लगेगा भाई। आपको वहां पर कितने ओवर करने हैं, फी डे पे 20-25 ओवर करने हैं आपको, इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। इतना तो रख लो 25-28 ओवर रख लो, करने पड़ते हैं आपको, 25 से 28 ओवर रख लो, 28 ओवर, तो आप वो देखो कि वो उनकी वर्थ ही नहीं रहेगी। अगर उनका आखिरी टाइम पे वो थक भी जाएंगे, और जब 135-140 की स्पीड से बॉल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और सीधे बॉल डालेंगे, और वो भी हल्का सा ऑफ स्टंप से बाहर, तो उठा के स्मिथ और वार्नर जो दुम्बा बनाएंगे। स्पीड असल में देख लो क्या होगी स्पीड, जैसे नसीम शाह को एक टाइम पर आपने कैरी किया था, नसीम शाह कम पेस में तो नहीं करते थे, लेकिन नसीम शाह के बॉल में कोई मूवमेंट ही नहीं थी। जब आपको पता पिछले टूर पे लेकर गए थे, सेम हारिस रऊफ वहां पे जाकर जब जोर लगाएंगे, पेस से कोई बीट हो गया तो हो गया। वो टेस्ट में तो मजे ले लेके चौके मारेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हो बॉलर कौन हो गया, हकीकत तो बात ये कि आपने टेस्ट के लिए बॉलर तैयार ही नहीं किए। तो आपके पास ऑप्शन मैं बताता हूं ना क्या होगा एंड में। आप पता है किसको अनाउंस करोगे, हारिस होंगे, शाहीन जाएंगे, हसन जाएंगे, ये 3 आपके पेसर होंगे। यही होंगे 3 पेसर, यही और कोई यही नहीं। ये तो मजा नहीं कराएंगे ना आपको। ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा तो नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दें, वही आप उन्हीं के साथ जाओगे, एक आध कोई बॉलर उठा लोगे डोमेस्टिक से दिखाने के लिए, क्योंकि स्क्वाड तो लंबा चौड़ा जाएगा। 15 रुकनी स्क्वाड तो नहीं जाएगा, 18 तो कम से कम ये भेजेंगे, किसी को साथ रख लोगे। 18 कम से कम रुकनी स्क्वाड जाएगा, तो 18 रुकनी स्क्वाड में तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। बैट्समैन तो आपके पास पूरे हैं, वही खेलेंगे जो खेल रहे हैं, तो बैट्समैनों में तो मसला भी चलो नहीं है। तो ये जो हमारे पेसर हैं ये मुकाबला कर लेंगे उन कंडीशन में, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड और पैट कमिंस का? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी आप ओडीआई में आपके बॉलर वो नहीं कर पा रहे। हाँ, थोड़ी बहुत कंडीशन सूट करेंगे, लेकिन आप उनको बहुत मुश्किल है कि आप टैकल कर सको। लेकिन बात हुई है कि आपके पास उस तरह से बॉलर नहीं है, आप आने भी नहीं दोगे, और जो है इन्हीं के साथ जाओगे। मुझे लगता है आपको डोमेस्टिक में देखना चाहिए, आप चांस देना चाहिए। आप 18 रुकनी ना, कम से कम 2 ऐसे बॉलर लेके जाओ जो आपको पता हो कि यार पाकिस्तान के फ्यूचर बनेंगे, डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करें। और ऐसे हैं, अभी कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है, मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे बॉलर हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अभी ये नहीं कह रहा कि इस सीजन में एक ही सीजन अच्छा किया तो आप ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन कुछ स्टैब्लिश बॉलर हैं, जैसे अगर आप मीर हमजा, जैसे मीर हमजा कितने चांसेस दिए हैं? नहीं दिए ना। आपने खिलाया भी कंडीशन, तो वो पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच खिला दिया, वो डेड कंडीशन में, जहां कुछ फास्ट बॉलर था ही नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जो मैच फीसें बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं दुनिया की टीमों को पॉजिटिव इंपैक्ट पे लेकर जाती है, हमारों को नेगेटिव इंपैक्ट में लेकर जा रही है कि हमारे वाले किसी को चांस देने को तैयार नहीं। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जाहिर है पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, काफी सारे पहुंच गए। कल आ गए ना, आपके बाबर आजम कल लाहौर में लैंड किए उन्होंने, और बड़ी मुझे हंसी भी आ रही थी। पता नहीं क्यों लोग इकट्ठे हुए थे आपस में, रात का टाइम है, रात के टाइम पर लोग आए हुए हैं, बाबर को इस तरह कर रहे हैं, पता नहीं अब कौन नारे लगवा रहा है। बाबर के आए होंगे, लेकिन अली मसला ये इस बात, बड़े कारनामे हमने सर अंजाम दिए इंडिया में, लेकिन मसला अली इस बात का, अब सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट का कि जो इतनी ज्यादा पैसा आ गया है, अब खिलाड़ी तो आए हैं, वर्ल्ड कप, आज वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं है, आज ब्रेक कट देना है, कल भी ब्रेक है, फिर उसके बाद परसों जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का वानखेड़े मुंबई में पहला सेमीफाइनल है, फिर उसके नेक्स्ट डे सॉरी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का एडन गार्डन कोलकाता में सेकंड सेमीफाइनल, और फिर 2 दिन की ब्रेक, और फिर संडे को फाइनल होगा। लेकिन अली ये सब चीजें चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम एग्जिट हो गया, नहीं जा सका सेमीफाइनल में, लेकिन उसके बाद भी खिलाड़ी जैसे ही आए हैं, तो अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनके ऊपर करोड़ों की बारिश होने जा रही है, क्योंकि आईसीसी की रेवेन्यू भी इनके साथ ऐड हो चुका है। जो वर्ल्ड कप में बेशक पाकिस्तान हारा है, लेकिन पैसा तो बना है आईसीसी का, पाकिस्तानियों ने भी देखा है, इंडियंस ने भी देखा है, दुनिया भर ने देखा है, पैसा तो बहुत बना है। तो वो सारा का सारा पैसा जो है उसका 15% शेयर इनको जा रहा है, तकरीबन 250 मिलियन वो इनको ऐड होगा। भाई तकरीबन एक रफ अंदाजे के मुताबिक 60 लाख रुपए फी बनना मिलेगा। ये नहीं वो तो आप दूसरा बता रहे हो ना, अभी मैं आपको फिगर मैं बता रहा हूं, ये जो खेल कर आए ना इस वर्ल्ड कप में, ये बता रहा हूं, वो अलग है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, इनके पास जो है 750 मिलियन इनको मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो 75 करोड़ बनता है, 75 करोड़, और ये मिलियंस में बन रहा है 748 मिलियन।
748 मिलियन। आप आईसीसी का रेवेन्यू बता रहे हैं ना? नहीं, आईसीसी का नहीं बता रहा, जो खिलाड़ियों में बंटवारा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इस सेंट्रल मैं वो बता रहा हूं जो इन्होंने मैचेस खेल के जो आए हैं ना, उसके बाद जो वो ठीक बता रहे हैं, 60 लाख रुपए मिलेगा। वो आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं इनको कि जो प्लस करके बता रहा हूं कि ये जो आप बता रहे हैं ये वाला भी मैं प्लस कर रहा हूं, ये जो इनकी मैच फीस बनी है ये भी प्लस कर रहा हूं, से हो गई। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इनके 3-3 4-4 महीने के रुके हुए थे पैसे वो भी बता रहा हूं। तो वो जो पीसीबी ने साइन किया हुआ है, पहले ये 528 मिलियन का था एंड में, लेकिन जो पीसीबी ने रखा था, लेकिन अब इन्होंने और बढ़ाया है, तो भाई अब ये बन गया 748 मिलियन, जो राउंड अबाउट पीकेआर में कितना बनता है जी? 75 करोड़। ये वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है आपका, जो हार कर आया है, आवाम को रुला कर आया है, और ये पैसा चीखें निकाल के, और ये वो पैसा है जो इश्तिहारों में नहीं है, जो आप अगर बाबर को पैंथर ऐड करते हुए देखते हैं, हारिस रऊफ को आप गेम खेलते हुए देखते हैं, ऐड करते देखते इंटरनेट के ऐड करते हुए देखते हैं, ये वो पैसे नहीं है 4-4-5 पर ब्रांड जुड़े हुए हैं, इनके प्राइवेट अलग पैसे, इनके सोशल मीडिया में जो पैसे कंपनियों ने बनाए हुए हैं वो नहीं है ये पैसे, ये वो है जो सरकारी पैसा है। ये मैं वो बता रहा हूं 748 मिलियन ये सरकारी पैसा है, यानी कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे लग सकता है, डोमेस्टिक पे लग सकता है, व्हाटएवर किसी में भी लग सकता है। ये वो पैसा है जो ये वर्ल्ड कप से हार के बाद इनके अकाउंट्स में जाएगा भाई। वर्ल्ड कप से हारने के बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो हासिल कर रहा है वो कर रहा है 748 मिलियन रुपीस भाई, इतना पैसा है भाई 748 मिलियन। ये आप देख लोगे कितना पैसा कमा रहे हैं, इसलिए इन्होंने अब ज़ाहिर है सबको पैसा मिलेगा। अब यही वजह है कि इन्होंने, क्योंकि बात पैसे की भी थी जो हमने आपको बताया, यही वजह है कि जो बाहर से प्लेयर थे जो इनके पोल से अलग थे, जो दोस्त वगैरह नहीं थे ना, उनको सिलेक्टर साहब ने पिक किया। इवन पीसीबी तफ्तीश कर रहा है और पीसीबी ने जो इंतजाम का लेटर जो क्या रेजिग्नेशन है वो भी प्रूफ कर दिया और कहा है कि हम एक सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जब हम प्रूफ इकट्ठे कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इंतजाम को दोबारा हम सही तरह बुलाएंगे और उनके साथ कुछ सवालात और जवाबात भी करेंगे। लेकिन चलो वो एक अलग मामला है। लेकिन अली साहब ये वजह थी कि जो हम कह रहे थे कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किसी को आने नहीं दिया, इसके अलावा जो कप्तान है वो किसी भी दौरे पे रहा है तो उसको पर वीक है या पर डे का वो $400 यानी अलग है, 1,20,000 रुपीस वो अलग, और वाइस कप्तान को $100 तकरीबन $100 है, वो भी आप देख लो तो तकरीबन 30,000 पे 28-30,000 पे पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है जितने भी दिन ये रह रहे हैं। तो आप देख लो कि ये उसके अलावा है, तो ये अलग है, हर लाख रुपए का पर वीक के हिसाब से शायद ये कह रहे थे जितने भी पाकिस्तान के दौरे रहते हैं या कभी भी पीसीबी की तरफ से जाते हैं तो वो अलग ऐड होते हैं। तो इतना पैसा है भाई 748 मिलियन रुपए, आप जितना सोच सकते हैं ना उससे ज्यादा पैसा जो है वो मौजूद है। और जो इन्होंने रेवेन्यू शेयर करवाए हैं, जो इन्होंने आईसीसी के उधर से लिए हैं, बहुत पैसा है। लेकिन परफॉर्मेंसेस की बात कर लो तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, कंपेनों की बात कर लो तो फेक कंपेनें जो है वो अरूज के ऊपर हैं। मतलब मैं ये चाहता हूं कि यार एक खुली कचहरी होनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान के फैंस डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, यार आपने परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं दिया, वजह बताएं, आपने खिलाड़ियों को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, एहतसाब होना चाहिए। और अभी तक मुझे तो दाऊद साहब एहतसाब होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, एहतसाब तो होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं। कब होगा? अगले हफ्ते एक अब आप कह लो कि इस हफ्ता खत्म हो गया, बल्कि इसी हफ्ते तो लग रहा है को फुद्दू खाता लगाने वाले हैं कि चंद खिलाड़ियों को बुला के बस एक आधी मीटिंग करा के निकालेंगे। चलो वो तो देखते हैं, लेकिन फिलहाल वो तो पता चलेगा कि क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने फैसला किया कि होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है जिसमें बाबर को बुलाया जाएगा, कोच मिकी को भी रखा जाएगा और बाकी भी जो असल कसूरवार हैं उनका ठीक है, ये बाबर आजम भी हैं बीच में, लेकिन जो असल जैसे हारिस है, अब उसके लिए क्या सजा सजेस्ट होनी चाहिए, जैसे शादाब है उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको खिलाए ना 1 साल का डोमेस्टिक, कब कराएंगे, क्या किया है शादाब ने, क्या किया उसामा मीर ने वहां पर, क्या किया नवाज ने वहां पर, बताए ना क्या किया। रिजवान ने आप कह लेंगे उसके अगेंस्ट रन कर दिए, श्रीलंका के अगेंस्ट रिजवान की इनिंग्स हमारी मैच विनिंग नॉक्स कब आए हैं। अब इसका जवाब ये है ना, अब जो पीसीबी है वो ये जवाब देगा कि जब हमने मीटिंग की थी, जब मिसबा भी मौजूद थे, हफीज भी मौजूद थे, सिलेक्टर भी थे, बाबर भी थे, तो उस टाइम यही कहा गया कि स्क्वाड में तब्दीली होनी चाहिए और स्क्वाड में मिसबा और हफीज की रिकमेंडेशन थी कि एशिया कप में पाकिस्तान टॉप 4 में आया है, सुपर 4 में पाकिस्तान। तो साफ बात है अलार्म बज गया था आपका, अब बज गया था। और आप कह रहे हो नवाज की क्या परफॉर्मेंस है, आप बोल रहे हो शादाब की क्या परफॉर्मेंस है, आप बोल रहे हो उसामा मीर की क्या परफॉर्मेंस है। तो यही सवाल वहां पे भी उठा गया कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, मेगा इवेंट है, तो एक स्पिन डिपार्टमेंट ड्रॉप करने का था मिसबा ने, ड्रॉप भी कर दो और कम से कम वाइस कप्तानी तो टालो। लेकिन बाबर ने बोला नहीं, वो कप्तान था, उसने कहा कि नहीं मैं इन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहता हूं। तो फिर जका शरीफ ने बोला कि ठीक है, अगर आप इनके साथ जाओगे तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और बाद में पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज भी वर्ल्ड कप के दरमियान जारी की थी, हमने भी उनको रगड़ा लगाया था कि ये कोई टाइम नहीं है आप प्रेस रिलीज जारी करो। उसमें उन्होंने बोला था कि जो सिलेक्टर ने और जो कप्तान ने और जो कोच ने टीम बोली थी वो हमने उनको दी, तो अब पीसीबी जिम्मेदार नहीं है, ये वो है। तो हमने बोला था भाई आप बीच में टीम से अलग कैसे हो सकते हो, आप भी जिम्मेदार हो।
तो उस टाइम यही बात हुई थी। तो उस टाइम तो मीटिंग में जो टेक्निकल कमेटी थी वो ये रिकमेंड कर रहे थे कि आप स्क्वाड में तब्दीलियां करो, बाबर नहीं मारे, उन्होंने कहा कोई तब्दीली नहीं होगी। तो आप जो बोल रहे हो अब नवाज को मैं तो नहीं खिला रहा था या पीसीबी तो नहीं खिला रहे थे, यही कप्तान साहब थे, यही टीम मैनेजमेंट थी जो एग्रीड थी कि हम नवाज के साथ जाएंगे, नवाज को बार बार खिलाएंगे। इमाद को नहीं आने दिया इसी टीम मैनेजमेंट ने, इसी कप्तान ने नहीं आने दिया, इसी ने उसामा मीर को रखा, कैरी ऑन किया, इसी ने शादाब को रखा, इब्रार था इनके साथ, इन्होंने इब्रार को नहीं आने दिया, फखर था इनके पास बेंच करके रखा, साइम अयूब जैसे प्लेयर थे, श्रीलंका ने बीच में मैथ्यूज को टीम में डाल दिया स्क्वाड में। आपको भी नजर आ रहा था अगर इमाम कुछ नहीं कर रहे तो आप इवन साइम अयूब को टीम में डलवा सकते थे, बीच में जमान खान को आप डाल सकते थे। आप कह रहे हो हारिस रऊफ जबरदस्ती खुद तो नहीं कहा ना हटो मैं खेलूंगा, मेरा बल्ला है, मेरी गली है, मेरा बैट है, मेरी बॉल है, खुद कहा या नहीं कहा, बाबर ने कहा ना वो खेलेंगे। तो कप्तान जिम्मेदार होगा ना इन सबके जवाब, ये जो आप जिनके बात कर रहे हो इन सबके जवाब कप्तान देगा, क्योंकि कप्तान ने एक जबरदस्ती खिलाया। 2 वार्म अप मैच में रविंद्रा ने जब एक पहले में उसने पीटा, जब रमीज राजा आते हैं और उनकी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो आके डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो तो उसमें बोलते हैं उस वीडियो के अंदर कप्तान क्या करे, नए बॉल से बॉलर विकेट नहीं ले रहे, कप्तान क्या करे। अब बताएं यार अब बात तो वही है ना, रमीज डिफेंड क्यों करते हैं फिर वो? अब रमीज की बात तो वही, अब रमीज की बात वही है कि रमीज फिर पहले कभी कुछ और कहते थे, फिर अभी वो तो ये भी कहते थे कि मैं अगर चेयरमैन होऊंगा तो मैं इंडिया का एशिया कप में आई तो आप मुझसे लिखवा लो। मैं और आप थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, कुछ ऐसा ही था। तो हम वहां पर थे, आपके स्टेडियम के अंदर थे, रमीज राजा आए थे, बात की उन्होंने, जर्नलिस्ट से सबसे बात की, उन्होंने बोला वहां पे बैठ के, हम दोनों थे वहां पे, उन्होंने बोला वहां पर कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम को मैं जाने नहीं दूंगा इंडिया, ये उनके कैटेगोरिकल अल्फाज थे हमारे पास, अल्फाज। और उसके बाद पाकिस्तान टीम तो अभी तक पहुंची नहीं। रमीज राजा ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान टीम तो नहीं पहुंची, लेकिन रमीज राजा पहले पहुंच गए थे पाकिस्तान टीम से कमेंट्री करने के लिए। रमीज राजा ये क्यों नहीं कहते जब ये वीडियो में अपनी जो है वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं कि इन्होंने जो हारिस रऊफ को सिलेक्ट करने वाले बाबर आजम, शादाब खान को सिलेक्ट करने वाले बाबर आजम, ये जिसने परफॉर्म नहीं दिए सारों को सिलेक्ट करने वाले कौन? बाबर आजम। फखर जमान को बाहर बिठाने वाले कौन? पहले मैच के बाद बाबर आजम। तो कौन रिस्पॉन्ड इस बारे में क्यों नहीं होती? देखो उन्होंने रमीज का एक मौकफ था, उन्होंने कहा कि आपने 70 साल के चीफ सेलेक्टर को लगा दिया और वो कहते हैं कि ये सरासर गलत है और आपने उस बंदे को लगा दिया जिसने बाबर रिजवान को टीवी में बैठ कह रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग उठाकर देख लेंगे, उन्होंने बाबर रिजवान को क्रिटिसाइज किया। मैं आपको लिंक देता हूं, आप रमीज राजा की उठाकर देख लें, जितना रमीज राजा ने बाबर रिजवान को रगड़ा है ना किसी ने भी नहीं रगड़ा। वो चलो चैनल से पहले रगड़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने रगड़ा। लेकिन बात सुनो, अगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया अभी तो उन्होंने पर्सनल तो नहीं हुआ ना बाबर रिजवान के साथ, अगर उन्होंने बात भी किया तो परफॉर्मेंस से बात किया, तो चलो क्या ये क्राइटेरिया सिलेक्टर बनेगा कि अगर उसने रिजवान को और बाबर को क्रिटिसाइज कर दिया तो वो बन नहीं सकता सिलेक्टर? चलो छोड़ो अगर बाबर रिजवान की बात, तो फिर आपसे भी फिर सवाल पूछा जाए कि फिर आपने मोहम्मद हारिस को तो चलो छोड़ो, वो और फखर जमान, उन दोनों को आपने क्यों क्रिटिसाइज किया? आपने तो लंका प्रीमियर लीग के दरमियान में मजाक उड़ाया, इतना बड़ा तो मजाक तो कभी भी नहीं उड़ाया ना। तो सीफ ने या व्हाटएवर कोई भी बंदा है, कोई भी सिलेक्टर है, कोई भी बंदा है जो भी बना है, जो भी आपका कोई और बंदा भी आ जाए, इतना मजाक तो किसी ने नहीं किया कि आप कमेंट्री कर रहे हो और आप वहां पे टॉस के टाइम दूसरे कप्तान हसरंगा के साथ फखर का मजाक उड़ा रहे हो कि भाई ये तो फखर, उन्होंने कहा इंजर्ड है, तो उन्होंने कहा तो ओपोनेंट टीम का नुकसान हो गया, उसको होना चाहिए था वरना ओपोनेंट टीम एंजॉय करती, फ्री की विकेट थी। तो आप मजाक उड़ा रहे थे वहां पे कमेंट्री करते हुए टॉस के टाइम, बल्कि आप तो आप वहां पे मजाक उड़ा रहे हो, तो उस टाइम आपका एहतसाब नहीं होना चाहिए अगर आप बोल रहे हो। फिर फखर क्या अलग है, अगर बाबर रिजवान पे तनकीद करने वाला नहीं बन सकता तो फिर फखर पे पर तनकीद करने वाला क्यों बन सकता है भाई? अगर आप न्यूजीलैंड का एक मैच जीते हो, 400 चेस किया, वो फखर ने जितवाया। बांग्लादेश वाले मैच के बाद आपकी जो होप लाइफ थी कलकत्ता में, वो भी फखर ने जितवाया। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी फखर ने आपको जितवाई है। हीरो तो फखर भी है पाकिस्तान का। ये दोगला मिजाज क्या कि भाई फखर हीरो नहीं है पाकिस्तान का, फिर तो फखर भी हीरो है। फिर जिसने फखर पे क्रिटिसाइज किया उसको कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए। फिर तो सबके लिए एक होना चाहिए ना भाई, ये बात नहीं है। अगर आपने क्रिटिसाइज किया ठीक है, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी आपने कर दिया तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं तो इस बात से बरल एग्री नहीं करता। बरल अली साहब, कहानी यह है कि खिलाड़ी साहब आपके आ रहे हैं और कुछ कर करा के तो आए नहीं है, लेकिन करोड़ों की बारिशें खूब हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जब इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।